जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरी माँ गलत ही क्या कह रही है भाभी। जब से आप आई हो गिनवा दो मुझे ज़रा आप कि घर के लिए आप कौन सी सजावट की चीज़ें ले आई हो अब तक। घर आपका है, सजा सवरा घर होगा तो तारीफ आपकी ही होगी ना। इस घर को अपना घर कब समझोगी आप। सुजाता की नंद आंखें गड़ाए सुजाता को कह रही थी, तू भी न बेटा किस बंद दिमाग को ये सब समझा रही हो। वो तुम्हारी तरह कभी समझदार बन ही नहीं सकती। बेकार है कुछ बोलना समझाना, न जाने की सकड़ में रहती है। औकात हो तो कुछ अकड़ दिखाने की, तब तो हम समझे भी। मकान भी तेरे पिताजी का बनाया हुआ, साजो सामान की हर एक चीज़ भी तुम ही जो रख देती हो वही है इस घर में। इसको तो जैसे बस भुखमरी रोग की मारी बहू हो। बैठकर खाएगी कमाएगा मेरा बेटा और ये महारानी बनकर बैठेगी ससुराल में। ऐसी बहू भगवान किसी को न दे। सुजाता की सास तीखे कड़वे शब्दों में बोली। थोड़ी ही देर में सुजाता की नंद और सास अलग कमरे में बैठ नमकीन और चाय का स्वाद ले रहे थे। उस बीच खुसुर फुसुर भी जारी ही थी। उधर सुजाता के दिल में अंगारे धधक रहे थे। सास की सुनी, नंद की भी सुनी, मगर जो कुछ अपनी अंतर आत्मा की सुनती है वो हर घड़ी वो नंद और सास कभी सुनना चाहते ही नहीं। मैं तो बस जैसे खामोश रहूं कोल्हू के बैल सी। ससुराल वाले इस्तेमाल करते रहे मुझे, इसमें ही तो मेरी जिंदगी बस सिमट सी गई है। सुजाता सोच रही थी कि सास का फोन घनघनाने लगा। बातों से ही समझ आ गया था कि सुजाता के पति ही अपनी माँ से सुजाता को भी जब तक नंद आई है तब तक कुछ दिन मायके हो आने की बात कर रहे थे। जब तक सास है तब तक अपनी हुकूमत नहीं चला सकते तुम दोनों। ऐसे कैसे तुम बिन मेरे पूछे ही कहीं आने जाने को लेकर बात कर लेते हो। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही कुछ नहीं समझ रहे हो तुम दोनों। वो कहीं नहीं जाएगी। 4 दिन नंद के साथ रहने में क्या मायका कहीं खो जाएगा उसका। जाती ही तो है, जा लेगी फिर कभी। तू काम में मन लगा, ये ऑफिस से फ़ोन करके अपनी जोरू का गुलाम मत बनते रहा कर। चल रख अब फ़ोन, सुजाता की सास ने सख्त लहजे में कहा। फ़ोन पर बात खत्म होते ही सुजाता हंसने लगी और मुस्कुराते हुए बोलने लगी। समझ आ गया होगा नंदरानी अब आपको कि क्यों घर की साज सज्जा को लेकर हमेशा मुझे कटघरे में घेर लेने में सफल रहते हो आप। और ये शिकायत आपको हमेशा ही रहेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि बलवान की ही जीत होनी तय है। ठीक वैसे ही नंद जी ये घर मम्मी जी का है। सारी मन मर्जियाँ भी मम्मी जी की ही चलती हैं। बहू का मन तो बार बार बस उजाड़ा ही जाता है, और उजड़े मन से घर कैसे सजाए कोई बहू। घर की साज सज्जा में तो पैसे भी खर्चने पड़ते हैं, मगर बहू के मन में खुशी का भाव रखने के लिए ससुराल वालों से मिले प्यार के लफ्ज बहुत कमाल करते हैं, जिसके लिए पैसा नहीं लगता बल्कि कपट रहित दिल चाहिए होता है ससुराल वालों का। जब ससुराल वाले इतनी सी मेहरबानी नहीं कर पाते बहू पर, तो बहू भी भला उजड़े मन के साथ कैसे भला सजाए संवारे वो घर, जिस घर पर सास के रहते बहू का कोई हक ही नहीं होता। भाभी सुजाता की बात सुन उसकी ननद का मुंह उतर गया और आंखें झुकाती हुई बोली, मैं क्या जानूं ये सब, ये तो आप सास बहू का मामला है। सही कहा आपने अब कि हम सास बहू का मामला है। यह कहकर सुजाता अपने कमरे में चली आई, क्योंकि उसको विश्वास था कि ज़रूरत हिसाब से बोले गए लफ्ज़ भी अपना काम बखूबी किया करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।